दुनिया भर में करोड़ों दिलों की धड़कन शाहरुख खान। एसआर के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे 33 साल बीत चुके हैं। इन 3 दशकों में शाहरुख ने 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं, हजारों करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, उन्हें अनगिनत अवार्ड्स मिले हैं और ऐसा तगड़ा फैन बेस बनाया है कि आज भी करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी शाहरुख खान को सिगरेट पीने की इतनी लत लग गई थी कि वो एक दिन में 100 सिगरेट्स पी जाते थे और हमेशा नशे में रहते थे। शादीशुदा होने के बावजूद शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा को पसंद करने लगे थे और उनके अफेयर की खबरें बॉलीवुड की गलियों में इस कदर फैल गई थी कि शाहरुख और गौरी खान की शादी तलाक तक पहुंच गई थी। का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। तो मेक अ वल्गर एक्सप्रेशन विद योर लिप। मगर फिर शाहरुख ने अपनी शादी को कैसे बचाया? कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो गौरी खान को अपना दिल दे चुके थे? क्यों हुआ था शाहरुख और सलमान के बीच बॉलीवुड का सबसे बड़ा झगड़ा? और इतने विवादों के बावजूद शाहरुख कैसे बने करोड़ों दर्शकों के पसंदीदा सुपरस्टार? जानेंगे बॉलीवुड के बादशाह खान शाहरुख खान के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनकही अनसुनी कहानियों और ऐसे राज जिन्हें हमसे छिपाया गया था। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। शाहरुख खान को हम बॉलीवुड के रोमांस किंग कहते हैं, लेकिन पूरी शिद्दत से प्यार करने के गुण उन्हें उनके पिता ताज मोहम्मद खान से मिले। बंटवारे के वक्त उनके पिता पाकिस्तान के पेशावर से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और आजादी के बाद एक फिल्मी कहानी की तरह दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई एक लड़की से जो उनका दिल चुरा ले गई। दरअसल शाहरुख के पिता दिल्ली में इंडिया गेट के पास अपने दोस्त के साथ टहल रहे थे, तभी अचानक एक कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में बैठी एक लड़की बुरी तरह से घायल हो गई और वही बेहोश होकर गिर पड़ी। ताज ने दोस्त की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपना खून तक दिया। उस लड़की का नाम था लतीफ फातिमा। फातिमा की सगाई उस समय के मशहूर क्रिकेटर अब्बास अली बेग से तय हो चुकी थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उनकी याददाश्त चली गई। उसी दौर में ताज लगातार उनका ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जब ताज ने शादी की बात रखी तो फातिमा के पिता ने कहा, अगर शादी करनी है तो मेरी छोटी बेटी से कर लो, लेकिन ताज ने साफ कह दिया, शादी करूंगा तो सिर्फ फातिमा से। और आखिरकार परिवार को मानना ही पड़ा। दोनों की शादी हो गई और 2 नवंबर 1965 को उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा शाहरुख खान। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताज ने राजनीति में भी हाथ आजमाया था। उन्होंने मेवात से आम चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। राजनीति से मन भर गया तो उन्होंने रोजगार के नए रास्ते ढूंढने शुरू किए। दिल्ली में रशियन कल्चर सेंटर के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली, फिर छोले भटूरे का ठेला लगाया। शाहरुख तब 8 साल के थे और अक्सर पिताजी के पास जाकर उनकी मदद करते थे। ताज मोहम्मद ने आगे चलकर एनएसजी कैंटीन भी चलाई, जबकि उनकी पत्नी फातिमा समाज सेवा में लग गई और सोशल मजिस्ट्रेट की नौकरी करने लगी। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे जब उनके पिता ताज मोहम्मद का कैंसर से निधन हो गया। उस वक्त घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। माँ फातिमा ने बड़े संघर्षों के साथ दोनों बच्चों को पाला। वे अक्सर बेटे को समझाती, जिंदगी में बड़ा सोचना, क्योंकि छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। ये लाइनें शायद शाहरुख के दिल में तीर की तरह उतर गईं और वहीं से उनके सपनों की नींव रखी गई। स्कूल में शाहरुख पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उनकी असली चमक खेलों में और थिएटर में दिखती थी। हॉकी और फुटबॉल मैदान में उनकी रफ्तार ऐसी थी कि दोस्त उन्हें मेल एक्सप्रेस कहकर बुलाते थे और जब मंच पर आते तो ऐसा लगता मानो ये बच्चा एक्टिंग के लिए ही बना हो। सेंट कोलंबस स्कूल के उन्हें स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो वहां का सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। साल 1989 में उन्हें टीवी पर पहला मौका मिला फौजी, दिल दरिया, उम्मीद और सर्कस जैसे सीरियल्स में, और धीरे धीरे पहचान बनाने लगे। उनका जीवन अब पटरी पर आता दिख रहा था। तभी साल 1990 में उन्होंने अपनी मां को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मगर फातिमा अपने बेटे को बड़े पर्दे पर एक्टर बनते देखना चाहती थी, इसलिए सब कुछ छोड़कर जेब में सिर्फ 1500 रुपए लेकर शाहरुख दिल्ली से मुंबई आ गए। लेकिन सपनों की नगरी मुंबई हर किसी को परखती है और शाहरुख खान भी इस इम्तिहान से गुजरे। दिन रात ऑडिशन देते, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन ही हाथ लगता। उनकी सांवली रंगत, छोटी हाइट, ये सब बहाने बनाकर
कैरेक्टर्स उन्हें नजरअंदाज कर देते। कई बार तो उनका ऑडिशन देखना तक लोग जरूरी नहीं समझते थे, लेकिन पेट तो भरना था, इसलिए शाहरुख ने कई छोटे मोटे काम किए। कभी पंकज उदास के कॉन्सर्ट में हेल्पिंग स्टाफ बनकर लोगों के पास कलेक्ट करने के लिए जाते और उनकी सीट तक उन्हें पहुंचाते, जिसके बदले में उन्हें 50 रुपए मिलते। तो कभी थिएटर के बाहर खड़े होकर मूवी टिकटें बेचते, कभी सड़कों पर भटकते, तो कभी रेलवे स्टेशन की बेंच पर रात गुजारते, मगर वो डटे रहे। और साल 1992 में ऋषि कपूर की फिल्म दीवाना बनने जा रही थी। इस फिल्म में पहले से एक सपोर्टिंग रोल के लिए दूसरा एक्टर साइन कर लिया गया था, लेकिन उसे अचानक फिल्म छोड़ना पड़ा और किस्मत से वही रोल शाहरुख के हिस्से में आ गया। दीवाना रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुई, लेकिन शाहरुख यहाँ रुकने वालों में से नहीं थे। जहां बाकी एक्टर्स करियर की शुरुआत में सुरक्षित और रोमांटिक रोल चुनते हैं, वहीं उन्होंने डर जाओ और बाजीगर जैसी फिल्मों में नेगेटिव शेड्स वाले रोल किए। एक लीड एक्टर अपनी हीरोइन का मर्डर करे, ये उस दौर की ऑडियंस के लिए चौंकाने वाला था, मगर शाहरुख ने एक्सपेरिमेंट से डर कर छोड़ा नहीं और यही से रिस्क उनके फिल्म करियर का मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। 1994 में उनकी फिल्म कभी हाँ कभी ना रिलीज हुई। यह फिल्म उनके दिल के सबसे करीब थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें सिर्फ 25,000 रुपए मिले थे। इतना ही नहीं, फिल्म की रिलीज के दिन शाहरुख खुद थिएटर के टिकट काउंटर पर बैठे और टिकटें बेची। फिर आया साल 1995, जो शाहरुख की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस साल आई शाहरुख की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 40 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 200 करोड़ कमाए और बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल फिल्म बन गई। इस फिल्म ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और शाहरुख ने इन्हें अपनी मां फातिमा खान को डेडिकेट किया और इस दिन के बाद शाहरुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सिनेमा घरों में तो शाहरुख को रोमांस करता देख दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो असल जिंदगी में इतने शर्मीले होते थे कि उन्होंने एक लड़की से नंबर मांगने में 3 मुलाकातें खर्च कर दी। लड़की का नाम था गौरी छिब्बर। 1984 में एक पार्टी के दौरान 18 साल के शाहरुख खान ने 14 साल की गौरी को देखा था। लव एट फर्स्ट साइट वाली लाइन को जीते हुए शाहरुख प्रेम में पड़ गए। उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाकर गौरी से डांस के लिए पूछा, लेकिन जवाब आया, मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। ये सुन शाहरुख का चेहरा उतर गया। बाद में पता चला कि वो बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि गौरी का भाई था। इसके बाद शाहरुख हर उस पार्टी में सबसे पहले पहुंचने लगे जहाँ गौरी का जाना तय होता। मुलाकातें बढ़ी, बातें होने लगी और आखिरकार शाहरुख ने हिम्मत करके गौरी का नंबर मांगा। तब मोबाइल नहीं थे, तो शाहरुख घर के फोन पर कॉल करते और अपना नाम शाहीन बताते। जैसे ही ये नाम सुनाई देता, गौरी समझ जाती लाइन पर कौन है। पहले डेट हुई 25 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के पंचशील क्लब में। दोनों अकेले मिले, कोल्ड ड्रिंक पी और वहीं से उनका रिश्ता आगे बढ़ा। चोरी छिपे मुलाकातें, जेएनयू कैंपस में हैंग आउट, शाहरुख का गौरी के लिए नोट्स बनाना, उन्हें गाड़ी चलाना सिखाना, ये सब उनकी मोहब्बत की गहराई को बढ़ाता चला गया। लेकिन प्यार के साथ शाहरुख का थोड़ा रवैया भी बदला। वो गौरी को सफेद शर्ट पहनने से मना करते, खुले बाल रखने पर नाराज हो जाते। इन्हीं बातों से तंग आकर एक दिन गौरी बिना बताए मुंबई चली गई। शाहरुख बौखला गए, पैसे उधार लेकर मुंबई पहुंच गए और दिन रात उन्हें ढूंढते रहे। और जब जुहू के बीच पर गौरी मिली, शाहरुख ने दिल की बात कह डाली। गौरी ने थोड़े और वक्त की मांग की, लेकिन रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन असल चुनौती शुरू हुई गौरी के परिवार को मनाने की। एक तो धर्म का फर्क, ऊपर से फिल्म इंडस्ट्री का अस्थिर करियर। लेकिन शाहरुख ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं नाम तक बदल लूंगा पर गौरी को खोऊंगा नहीं। धीरे धीरे परिवार भी मान गया और यूं 25 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई। ये वही गौरी थी जिन्होंने संघर्ष के दिनों से लेकर शाहरुख के सुपरस्टार बनने तक उनका साथ निभाया। शायद इसीलिए शाहरुख कहते हैं, अगर गौरी नहीं होती तो शाहरुख खान भी नहीं होता। आज शाहरुख और गौरी की शादी के 30 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसी बीच एक वक्त ऐसा आया जब दरार की खबरें सुर्खियों में छा गई। वजह बनी प्रियंका चोपड़ा। कहानी है 2006-2007 के आसपास की, जब शाहरुख खान अपने करियर के पिक पर थे। उनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ रही थी और इसी दौर में उन्होंने प्रियंका के साथ कई फिल्मों में काम करना शुरू किया, डॉन, डॉन 2 और कई अवार्ड शोज में। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त थी और ऑफ स्क्रीन अफेयर की चर्चाएं तेज हो गईं और शाहरुख भी प्रियंका के साथ अक्सर फ्लर्ट करते दिख जाते। का जवाब गाने में नहीं, इसी दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि शाहरुख और प्रियंका एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। कहा तो यहाँ तक गया कि शाहरुख और प्रियंका अक्सर साथ ही रहते हैं। यहाँ तक कि करण जौहर और कई फिल्म हस्तियों ने इन अफवाहों को लेकर खुलकर नाराजगी भी जताई। गौरी खान तक ये खबर पहुंची और उनके मन में भी शक की दरारें पड़ने लगी। तभी बॉलीवुड के गलियारों में एक चर्चा होने लगी कि शाहरुख गौरी की शादी तलाक के कगार पर आ गई है। गौरी ने साफ कर दिया था कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो रिश्ता टूट सकता है। कहते हैं यहीं से प्रियंका को
खान कैंप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। धीरे धीरे शाहरुख और प्रियंका ने दूरी बना ली और प्रियंका ने भी अपना करियर हॉलीवुड की ओर मोड़ लिया। कहा तो ये भी जाता है कि गौरी खान और करण जौहर की नाराजगी की वजह से प्रियंका को बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गई थी। अब प्रियंका न तो कभी इस मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड पॉलिटिक्स की वजह से मुझे किनारे कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर की खबरों के अलावा शाहरुख खान से जुड़ा एक और विवाद हमेशा चर्चाओं में रहता है और वो है बॉलीवुड के दूसरे बड़े सुपरस्टार सलमान खान के साथ उनका झगड़ा। साल था 2003। शाहरुख अपनी फिल्म चलते चलते की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में शाहरुख के अपोजिट शुरुआत में ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, लेकिन ऐश्वर्या उस समय सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी। सलमान बेहद पॉजिटिव नेचर के थे और शूटिंग सेट पर पहुंच जाते। कई बार उन्होंने ऐश्वर्या पर शक किया और एक दिन तो गुस्से में उन्होंने चलते चलते के सेट पर हंगामा कर दिया। वो शूटिंग रोककर ऊंची आवाज में ऐश्वर्या से लड़ने लगे। ये सब देखकर शाहरुख और प्रोड्यूसर को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिल्म का माहौल बिगड़ गया और पूरा शेड्यूल रुक गया। आखिरकार शाहरुख और मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया। ऐश्वर्या राय को फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। यही वो लम्हा था जब शाहरुख और सलमान में थोड़ी दरार पड़ी। मगर फिर आया साल 2008 जब कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान खान ने शाहरुख को मतलब इंसान कहा। में तू मैं में हो गई। इतनी तेज ये तू मैं में हुई कि ये झगड़ा बॉलीवुड का सबसे बड़ा हंगामा माना जाता है। इसके बाद अगले 5 सालों तक शाहरुख और सलमान ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। फिर सालों बाद बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दोनों ने हाथ मिलाया और गले मिले और चुटकुले बोला। इन विवादों के अलावा शाहरुख खान की सिगरेट पीने की आदत हमेशा सुर्खियों में रही। फिल्म सेट पर मौका मिलते ही वो एक कश लगाते। एक इंटरव्यू में अनेक सिगरेट पी जाते और 2011 में उन्होंने अपनी इस बुरी आदत को खुद को भूलते हुए कहा कि मैं एक दिन में 100 सिगरेट पीता हूँ, 30 कप ब्लैक कॉफी पीता हूँ और खाना पीना तो भूल ही जाता हूँ, लेकिन मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ। सिगरेट छोड़ने के लिए भी वक्त चाहिए होता है, कुछ चीज को छोड़ने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। एंड आई रियली वांट टू। आज भी मैं आ रहा था तो मेरी बेटी ने मुझसे बोला यू सेड यू आर गिविंग अप। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट छोड़ चुका। शाहरुख से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें भी हैं जो शायद हर किसी को नहीं पता। जैसे कि शाहरुख को आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें घुड़सवारी का फोबिया है, वो घोर अंधविश्वासी भी माने जाते हैं। उनकी गाड़ियों का नंबर अक्सर 555 होता है क्योंकि उनका मानना है कि अंक इंसान की जिंदगी